मोदी 18 घंटे काम नहीं बल्कि अय्यासी करते हैं और इसके सीधी सबूत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास भी हैं। और इसके सारे किस्से निकलेंगे। सोनिया जी के पास है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास थे, इनके खिलाफ एविडेंस बहुतों के पास है, चाइना के पास है, बहुतों के पास है। ये दुखदाई बात है, ये मैं खुशी से नहीं कह रही हूँ। यही नहीं कहना तो यहाँ तक है कि साहब मधु किशोर की हत्या तक करवा सकते हैं, और वो भी हरिन पांड्या की तरह, जो कि गुजरात के गृह मंत्री थे। बहुत जालिम है, ये कर देगा वो कर देगा। यहाँ तक मुझे कितने लोग कह रहे हैं तुम्हारा भी हिरेन पांड्या करवा देगा। हालांकि मधु किशोर ये भी कहती हैं कि मोदी से डरने वालों में से नहीं है वो। मोदी गोली भी मार दे तब भी वो अपनी बातों पर कायम रहेंगी, और इसका उदाहरण उन्होंने वैक्सीन के जरिए दे दिया। मोदी जी, आप यहाँ अगर बंदूक भी लगा दो और कहो बंदूक की गोली या वैक्सीन, मैं बंदूक की गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी। सुना आपने, मोदी गोली मार देते तब भी वो वैक्सीन नहीं लगवाती। हालांकि इसकी वजह भी इन्होंने बताई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने जो सबसे गंभीर आरोप लगाया है वो भी बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर, वो भी सबूतों के साथ, वो भी सुनिए। वो पोर्न पेडलर है, पोर्नोग्राफी, प्रोफेशनल पोर्नोग्राफी पेडलर है। सोचिए, इतना गंभीर आरोप, वो भी सबूत के साथ मधु किशोर दिखा रही हैं। ऐसे में आज हम इन आरोपों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों इन आरोपों पर बात करने से भाग रही है। ऐसे में शुरुआत मधु किशोर से ही, जो वैसे तो एक समय में मोदी जी की सबसे बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन अब उतनी ही बड़ी आलोचक भी बन चुकी हैं, बल्कि ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। मधु किशोर से जब सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए इस हद तक समर्पित रहते हैं, तो ऐसे में मधु किशोर ने कड़े शब्दों में कहा कि वो काम नहीं बल्कि अय्यासी करता है। और इसके सारे राज मुझे पता है, क्योंकि इसकी विक्टिम एक नहीं है बल्कि कई विक्टिम्स हैं। अय्याशी करता है बहुत सारे समय तो, और इसके सारे किस्से निकलेंगे। अब फिर कहेंगे मैं अगर कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे सिद्ध करो। इसका मतलब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए था, उसके बेडरूम में भी, उसके यहाँ भी, वहाँ। इनके विक्टिम्स बहुत है, अनगिनत है। बस महिला, आपके ही समाज के पुरुष। सुना आपने, इतना गंभीर आरोप। हालांकि ऐसे आरोप की तह तक जाएं तो ठीक यही आरोप एक आईएएस भी लगा चुके हैं, प्रदीप शर्मा। ये भी मोदी की काफी करीबी रहे। इन्होंने तो एक लड़की की जासूसी के सबूत भी पेश किए थे, कॉल रिकॉर्डिंग्स और भी कई चीजें। लेकिन बाद में पता चला कि उल्टा उसी आईएएस पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। खैर, इनके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी ठीक यही आरोप लगाते हैं मोदी जी पर। जबकि स्वामी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इसके बावजूद तो मोदी पर आरोप लगाने से तनिक भी नहीं घबराते। और चौंकाने वाली बात कि बीजेपी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। खैर, अब लौटते हैं मधु किशोर के सबसे चौंकाने वाले आरोप पर, जो उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात बोली है। वो भी आप सुनिए, फिर इसकी सच्चाई बताते हैं। फार्मा माफिया के चलते वैक्सीन ठोकी गई, जो कि जेनोसाइडल है, जिसका काम ही है कि इस पृथ्वी पर 90% लोगों को, बिल गेट्स का एजेंडा खुला है, लिखित में है, 90% लोगों को हमने एलिमिनेट करना है, केवल 10% रह जाने चाहिए। एचपीवी वैक्सीन जो लगा रहे हैं, है ना, बांझ ही नहीं बनाएगी लड़कियों को, लेकिन कैंसर और 10 किस्म के रोग, और कितनी मर गई हैं लड़कियां, उसके बावजूद ये करे जा रहा है, ठोके जा रहा है। मैंने तो अच्छा, कोविड के दौरान आप देख लीजिए, मेरे बहुत से वीडियो हैं जो उनके कुछ अंश में अभी पोस्ट करने जा रही हूँ, जहाँ खुल के मैंने वीडियो में कहा है, मोदी जी, आप यहाँ अगर बंदूक भी लगा दो और कहो बंदूक की गोली या वैक्सीन, मैं बंदूक की गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी। सुना आपने, मधु किशोर ने बिल गेट्स की बातों का हवाला देते हुए कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मोदी मुझे गोली भी मार देते तब भी मैं वैक्सीन नहीं लगवाती। बाकी बात रही वैक्सीन के असर की, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे हैं। कुछ का कहना है कि इसका इफेक्ट लंबे समय बाद देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक और कैंसर तक का खतरा बताते हैं, जबकि सरकार इन दावों से साफ इनकार करती। बाकी बात रही मधु किशोर के आरोप की, तो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर लगाया है। वो बेहद गंभीर आरोप। वो पोर्न पेडलर है, पोर्नोग्राफी, प्रोफेशनल पोर्नोग्राफी पेडलर है। ऐसे व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपना मीडिया इंचार्ज बनाते हैं, सोशल मीडिया आईटी इंचार्ज बनाते हैं, आप सोच भी सकती हैं, मेरे ऑफिस में मुझे ये पता चल जाए ना, यहाँ पे हमारा प्यून भी या गार्ड भी पोर्नोग्राफी देखता है, मैं फटाफट निकाल दूँ उसको। कोई मेरा असिस्टेंट या कॉलीग करे तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं निकाल दूँ उसको। यहाँ आपका बीजेपी आईटी सेल का इंचार्ज खुलेआम दुनिया को पता है, वो उसके ट्वीट्स भी हैं पोर्न पेडलिंग वाले,
पोर्नोग्राफी पेडल करने वाले। तो इसका मतलब ये भाजपा के नेताओं को इसी से खुश किया। सुना आपने, अमित मालवीय जो बीजेपी सोशल मीडिया का इंचार्ज है उसे पोर्न पेडलर बता रही हैं और सबूत के तौर पर माधुकेश्वर ये भी कहती हैं कि अमित मालवीय के ट्वीट्स भी थे। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं वो चुप क्यों है? अगर आरोप गलत है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि ठीक यही आरोप बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो जरूर खड़े होंगे और लोगों का विश्वास भी पक्का होगा कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो ऐसा आरोप लगाने वालों को पार्टी से निकाल नहीं पा रही है। ऐसे में आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है? बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही? कोई आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।